हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कम्प्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 26 अक्टूबर और समय हो रहा है सुबह के लगभग 10 बजने जा रहे हैं। आज है रविवार का दिन, तो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आ रही है सिल्वर कमोडिटी के ऊपर। नॉर्मली अपने चैनल्स पे हम गोल्ड की ही एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं, तो आज हमारे पास थोड़ा टाइम था, हमने सोचा चलो आपको सिल्वर की एनालिसिस का अपडेट दे देते हैं। क्या क्या चीज़ें हो रही हैं सिल्वर की मार्केट में उसको समझते हैं, और इस मूवमेंट के आधार पे आने वाले समय में सिल्वर की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है, इसको हम आज की वीडियो में समझेंगे। मेरा पूरा विश्वास है जो भी चार्ट लर्नर्स हैं, चार्ट्स के माध्यम से बाजार को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हमारी वीडियोज़ बहुत ही एक हेल्प का काम कर रही हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, नए हैं चैनल पे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने जो भी अनुभव हैं ज़रूर वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। बस एक ही शर्त है, कंटेंट को आपको कंप्लीट देखना है। कल भी मैंने आपको बोला था कि मैं हर डेली बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो हमारा कंटेंट लर्निंग का है कि कंप्लीट वीडियो को आप देख के जाइएगा। कल एक भाई जी ने कमेंट भेजा था कि उसमें हम वीडियो तो पूरा देखने की कोशिश करते हैं, आप बार बार रिपीट करके चीज़ों को बोलते हो। क्यों हम बोलते हैं रिपीट करके? ये वीडियो स्पेशली आपके लिए तो नहीं आ रहा है ना। बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है आपका बुद्धि बहुत अच्छी हो, आप एक बार में चीज़ों को समझ जाते होंगे, ठीक है। तो इसलिए मुझे रिपीट करके बोलना पड़ता है कि जो भी लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं सबके समझ में ये चीज़ें आए, ठीक है। तो अगर आप लोग सीखने के लिए अलग से रख रहे हो तो जितनी ज़्यादा बार आप चीज़ों को रिपीट करके समझोगे उतना ज़्यादा आपका परफेक्शन बनेगा। ये आपके लिए अच्छा है। आप उसको निगेटिव तरीके से देख रहे हो कि मैं बार बार आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपको वो निगेटिव प्रोस्पेक्टस से लग रहा है। लेकिन आप ऐसे देखिए ना, कोई भी चीज़ को अगर आप बार बार अगर दोहराओगे, बार बार उसी स्टडी को अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपका परफेक्शन लेवल कितना अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे, मेरा पूरा विश्वास है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ज़्यादा ज्ञान हो रहा है सुबह सुबह, तो हम सीधे सेशन की तरफ चल रहे हैं। क्या हो रहा है सिल्वर की मार्केट में, इसको समझेंगे। तो ये चार्ट मैंने आपको बहुत दिन पहले आपके साथ शेयर किया था, सिल्वर का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अभी लास्ट मंथ का जो सिल्वर का क्लोजिंग था उसको एक बार हम देख लेते हैं। जो लास्ट महीने की सिल्वर की क्लोजिंग थी सितंबर महीने की, ये था 46.66। इसको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कहीं पर, आपको समझने के लिए आसानी होगी। 46.66 ये हमारा सितंबर महीने की क्लोजिंग है। और इस महीने अक्टूबर के महीने में अभी तक बाजार हाई लगा चुका है 54 इसको भी हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी रहेगा क्योंकि हम सिल्वर की मार्केट को आपके लिए रेगुलर इंटरवल पर शेयर नहीं करते हैं। वैसे जो लोग हमारे से कनेक्टेड हैं उनको पता है सिल्वर की मार्केट की एनालिसिस हम डेली बेसिस पे आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है। और जो लोग हमारी कनेक्ट हैं, हमसे वीडियोस देखते हैं डेली, उनको लिए तो नया चीज़ नहीं है। लेकिन जो लोग केवल हमारी यूट्यूब वाली वीडियोस देखते हैं, ठीक है, उनके लिए हो सकता है ये नया, पहली बार हम बता रहे हैं। तो अभी ये जो बाजार में हाई लगा हुआ है सिल्वर की बाजार में 54.46, ठीक है, ये बहुत सिग्निफिकेंट हाई लग चुका है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सिल्वर की बाजार अपने टॉप भाव से बहुत नीचे आ चुकी है और अभी मंथली कैंडल की क्लोज होने में बहुत कम टाइम हमारा बचा हुआ है। 10% की मूवमेंट ऑलरेडी सिल्वर की बाजार दे चुकी है और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि अगले वीक में, एक वीक में सिल्वर की बाजार 10% की मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकती है। अगर किसी को लगता है कि कमेंट के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि ये मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल की क्लोज होने में केवल हमारा एक वीक बचा है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो मंडे से फ्राइडे तक मुझे लगता नहीं कि 10% की मूवमेंट आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो हाई है ये बहुत सिग्निफिकेंट हाई है, जो हाई हमारा ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो सकता है, हाई हमने बिल्कुल सिग्निफिकेंट बना दिया, ठीक है।
अब हमारे पास और क्या इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट लेवल 46.66, ये मैंने बताया क्योंकि ये पिछले महीने का हमारा क्लोजिंग का लेवल है। तो अभी हमारे पास दो रेंज यहाँ पर निकल के आ गई, 46.66 से लेकर 54.46, ठीक है। अब ये एरिया हमारे पास में, इस एरिया में बाजार किस तरीके से कार्य कर सकता है उसको हम समझेंगे वीकली चार्ट पे जाके, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपना हमको ये मॉर्निंग इवनिंग के जो हमारे सेशन है वो आपको ज्वाइन करने हैं, ठीक है। अगर आप जो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, ये हमारा यूट्यूब का पेज है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा, और यहाँ पर ज्वाइन बटन के अंदर में जाओगे तो आप जैसे ही ज्वाइन बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाले हैं। एक मिलने वाला बेसिक क्लास का, ठीक है, बेसिक लर्नर का, और दूसरा मिलेगा हार्ड लर्नर का। अगर आपको केवल मॉर्निंग का एक सेशन चाहिए जिसमें हम सारी ही कमोडिटीज आपकी जितनी भी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर और इसके अलावा डॉलर इंडेक्स, रेशियो, ये सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। आज के दिन में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, आउटलुक क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। वो उसके लिए आप बेसिक लर्नर्स वाले को देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को सुबह और शाम दो टाइम ये सेशन चाहिए, अगर केवल मॉर्निंग में चाहिए तो बेसिक लर्नर वाला, और अगर सुबह शाम चाहिए तो हार्ड लर्नर, ठीक है। वहां पर आपको सुबह डेली 8 बजे और शाम को 5:30 बजे आपको दोनों टाइम ये सेशन मिलने वाले हैं। उन सेशंस में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं ऑलरेडी मैंने बताया। जितनी भी हमारी मेजर ग्लोबल कमोडिटीज हैं, जैसे हमने गोल्ड पे हम आपसे डेली बात करते हैं, वहां पर केवल मैं आपको 4 घंटे का एनालिसिस यहाँ पर शेयर करता हूँ, वहां पर लेकिन 15 मिनट के चार्ट पर भी आज के दिन में मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ठीक है, और नेचुरल गैस, और इसके अलावा कॉपर, ये हमारी 5 कमोडिटीज हो गई, ठीक है। इनका आउटलुक हो गया, और आज के दिन में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस, वो वहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम DXY को देखते हैं, क्योंकि कमोडिटीज की मूवमेंट्स को अगर हमने समझना है तो डॉलर इंडेक्स की चाल को समझना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हम समझते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो को, ठीक है। इतने चार्ट्स पे हम डिस्कस करते हैं, सारी डेली सुबह और शाम दो टाइम आपके लिए क्लासेस आती हैं। और अगर आप लोग चार्ट स्टडीज को समझते हो तभी ये सेशंस आपके लिए काम के रहने वाले हैं। अगर आप चार्ट स्टडीज को नहीं समझते हो, बेसिक्स आपको नहीं पता है चार्ट के, क्या कैंडल स्टिक होती है, क्या सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है, तो मे बी ये सेशंस भी आपके लिए काम नहीं करने वाले हैं। पहले आपको बेसिक्स को सीखना पड़ेगा, तभी ये हार्ड लर्नर्स या बेसिक लर्नर्स वाले सेशन आपके लिए काम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको, आपसे अगर हमको सीखना है तो हम किस तरीके से अप्रोच करें, तो उसका उसका बहुत ही क्लियर है, हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, ठीक है। मेंटरशिप क्लासेस हमारी चलती हैं, मेंटरशिप क्लासेस, ठीक है। इसमें आपके पास 1 महीने का भी, अगर आपको लगता है कि आप एक मंथ में आप सीख सकते हो तो 1 महीने वाला क्लास आप लेके देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि 2-3 महीने में आप सीखने वाले हो तो 3 महीने वाला ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि 6 मंथ में आप सीख जाओगे तो 6 मंथ वाला लेना है, ठीक है। देखो, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज है, ये ऐसा कुछ नहीं कि आप एक दिन में सीख जाओगे, 10 दिन में, 20 दिन में, ये आपकी बुद्धि के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर। क्योंकि ये मेंटरशिप क्लास है, कंप्लीटली प्रैक्टिस क्लासेस है, ठीक है। जो भी आप चार्ट्स पे अपनी ऑब्जर्वेशन बनाते हो वो हमारे साथ शेयर करते हो, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए, ये चीज ऐसी 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 है, क्योंकि हमारा सारा प्रोसेस रूल बेस्ड है। अगर आप हमारी स्टडी को समझ रहे हो तो वहां पर जो चीजें मुझे समझ में आती है, मैं रियल टाइम में आपके साथ वहां पर चीजों को आपको करेक्ट करने की कोशिश करता हूं, इसलिए ये प्रैक्टिस क्लासेस हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप समझिए 1 महीना का आपने लिया, आपका लग रहा है कि यार 1 महीना कम पड़ गया, तो आप इसको रिन्यू भी कर सकते हो। तो जो भी आपका 1 महीने का कॉस्ट रहेगा उसका 50% ही में ही आप इसको रिन्यू भी कर सकते हो। ये आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, जो जिसमें भी आप जाएंगे उसमें आपको 50% का रिन्यूअल आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर डायरेक्टली आप 6 मंथ की मेंटरशिप में आते हो, इसमें आपको एडिशनल एक सपोर्ट मिलने वाला है कि 1-to-1 क्लासेज आप हमसे, हमारे साथ बुक कर सकते हैं। ये जो क्लासेज हैं 1 महीना, 3 महीना की जो क्लासेज हैं, या 6 महीने की जो क्लासेज हैं, ये ग्रुप लर्निंग क्लासेज है। और भी स्टूडेंट आपके साथ में रहेंगे, लेकिन आपको लगता है कि आप बिजी शेड्यूल्ड वाले हैं, ठीक है, आपके पास क्लास का जब ग्रुप क्लासेज होती हैं उसमें आप अवेलेबल नहीं रहते हो, या आपको बीच में कोई चीज़ हमसे डिस्कस करनी है, तो आप 6 मंथ वाला लेंगे तो आपको 1-to-1 का भी आपको वहां पर बेनिफिट मिलेगा। कभी भी आप अपनी क्लासेज वहां पर बुक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरा पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। तो ये क्लासेस कहाँ से ज्वाइन करनी है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन, तो मैंने ऑलरेडी लिंक आपको बता दिया, और जिन लोगों को नहीं मिल रहा लिंक वो लोग हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हो। chartgeometry.in, ठीक है, ये वेबसाइट है,
ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल मिलेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट मतलब अपना क्वेरी पूछने का भी ऑप्शन होगा। जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं वहाँ से आप क्वेरी अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे क्लास जी कहाँ ये सब चीज़ें मतलब एनालिसिस बता रहे थे और यहाँ पर क्या बोलते हैं कहाँ अपना प्रचार प्रसार करने लगे। क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं ना, मुझे भी तो कोई वीडियोस के माध्यम से रिस्पॉन्सेज देना पड़ेगा। मैं कैसे आप लोगों को रिस्पॉन्सेज दूंगा, क्योंकि आप कमेंट में पूछते हैं आप कि हमें हार्ड लर्नर्स ज्वाइन करना है कैसे करें, हमें आपसे सीखना है कैसे। अब मैं उसको वीडियोस के माध्यम से ही तो आपको बता पाऊंगा ना, इसलिए इसको बिल्कुल भी ऐसे वैसे नहीं लेना है कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। मेरा माइंड बहुत क्लियर है कि आप सीखें इन चीज़ों को। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर ये सब चीज़ें ठीक है तो आप ये क्लासेज वगैरह क्यों ले रहे हो। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें भैया आप कैसे सीखोगे बताओ। आपको अगर आपको सीखना है तो भैया क्लासेस तो आपको करना पड़ेगा ना, नहीं तो फ्री कंटेंट से भी सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं ये वीडियोस दे रहा हूँ इनके माध्यम से आप सीखिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे पास आ जाओ सीखने के लिए। मैं तो बोल रहा हूँ अगर आप बुद्धिजीवी हैं, डेली मॉर्निंग में 8-9 बजे आपके पास डेली ये गोल्ड के अनाज किसकी आ रही है बताओ। कौन से चैनल आपको डेली अपडेट के साथ दे रहा है, वो भी प्रीवियस स्टडी को मेंटेन करते हुए। लोग क्या करेंगे, आज के दिन आपको कुछ बता देंगे, इधर को ऐसा होगा, अगले दिन उनका चार्ट ही अलग हो जाएगा, पूरा जो स्टडी है वही अलग हो जाएगा। मैं पिछले दिन के रेफरेंस से ही आपको चीज़ों को बता रहा हूं, जिससे कि आप लोगों का माइंड उससे अलाइंड रहे कि भैया ये चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। ये सारा खेल तो उसी के थॉट प्रोसेस का ही है ना। तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करोगे उसी से चीज़ें होंगी। ये इसी तरीके का समझो जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल तो जाता ही है, ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि 1 महीने का ट्यूशन कर लिया तो हो गया। हो सकता है आपके बच्चे को 6 महीने के ट्यूशन की जरूरत पड़े, हो सकता है 2 महीने में हो जाए, हो सकता है पूरे साल भर ट्यूशन लगाना पड़े। ये उस तरीके की चीज़ें हैं। प्रैक्टिस अगर करेंगे, मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है, तो हम चल रहे थे सिल्वर की बाजार के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि सिल्वर की बाजार का ये शॉर्ट टर्म का टॉप बन चुका है। जो भी टॉप यहाँ पर लगा हुआ है 54.46 का, अब यहाँ से सिल्वर की बाजार में नीचे के जो सपोर्ट एरिया है 46.66 है, ये हमने मंथली चार्ट पर निकाल दिया है। और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि ये जो राउंडिंग यहाँ पर सेफ बाजार ने लिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ना एक हमारा क्या बोल सकते हैं इसको, एक कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न्स में देख पा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बनने जा रहा है मंथली चार्ट पे। इस तरीके की यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, ये आने वाला फ्यूचर बताएगा। मैं आपको बहुत एडवांस में बता रहा हूँ, हो सकता है पूरा, क्योंकि मंथली चार्ट है, पूरा 1 साल का टाइम ले ले। अब कल के दिन देखो ये चीज़ें समझने के लिए जो यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं जो सोच के आपको बता रहा हूँ वो सोच, उस लेवल का आपको सोच चाहिए। ठीक है, यहाँ लकीर के फकीर वाले नहीं समझ पाएंगे मेरी बात को। ठीक है, अगर आपको मेरी इस बातों को समझने के लिए आपको माइंड चाहिए ना, उस लेवल का आपको सोच बनाना पड़ेगा। यहाँ ऐसे कमेंट डालने से नहीं होगा कि भैया हमें ये नहीं आया वो नहीं आया। भैया मेहनत उस लेवल पे आओगे। जैसा समझिए अभी कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, कोई बीएससी मैथमेटिक्स में पढ़ रहा है, बीएससी कर रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है। ठीक है, अब एक बच्चा बोलेगा भैया मैथमेटिक्स तो मैंने भी पढ़ा है, वो समझिए 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा है। ठीक है, अब 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स बीएससी वाले मैथमेटिक्स को समझ पाएगा? आपको अगर बीएससी के मैथमेटिक्स को समझना है तो उसके लेवल का आपको माइंड तो बनाना पड़ेगा ना। आप बोलोगे भैया ये तो है ही नहीं, ये तो अलग ही चीज है। जब उस लेवल पर जाओगे तभी उन चीज़ों को समझोगे। तो मेरी बातों का वैल्यू वही चीज वही समझ पाएगा जो यहाँ पर बहुत डीपर लेवल पर प्रैक्टिस कर रहा है और जो इस लेवल का सोच रखता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मंथली चार्ट पर मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है और टोटल ओवरऑल आइज रहेंगी हमारी इस महीने की क्लोज के ऊपर। इस महीने का क्लोज कहाँ आता है सिल्वर की बाजार में, उसको मैं देखना चाहूंगा। तो नेक्स्ट वीक में मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इसका अपडेटेड वीडियो रहेगा, क्योंकि ये जो मंथली कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, ये कैंडल अभी क्लोज नहीं है ना मंथली वाला, अभी इसमें टाइम बचा हुआ है। तो अगले वीक में ये क्लोज हो जाएगा। तो जिधर भी क्लोज आएगा उसके आधार पे आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली अभी क्या चीज हो सकता है। अभी हम एजम्पशन कर रहे हैं, हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बोला ना अभी 10% का मूवमेंट नहीं आ सकता अगले वीक में, क्योंकि बहुत दूर है बाजार। आप कोई भी बोलेगा मना ही करेगा, लेकिन अगर आ गया 10% का फिर क्या करोगे, हाई ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें समझने की है। जब तक कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक वो केवल एजम्पशन ही आपका है। राइट, आई होप आपको समझ में आया है। तो वीकली चार्ट पे हम चल रहे हैं। वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है सिल्वर का, ये चार्ट भी मैंने आपको बहुत दिन पहले सिल्वर का भेजा हुआ है। अगर आप लोगों ने सिल्वर की एनालिसिस हमारी देखी हुई है तो मैंने ये बहुत ही क्रिटिकल वे में आपको बोला था कि यही एरिया है बाजार को नीचे के लिए लाने के लिए। अगर जो लोग भी ज्योमेट्री स्टडी को समझते हैं आप देख सकते हो, बहुत अलग अलग तरीके से मैंने बताया था ये एरिया रेजिस्टेंस है। अभी बहुत बढ़िया कैंडल वीकली में नीचे क्लोज भी आया है और मुझे लगता है वीकली
चार्ट के हिसाब से अभी जो 51.20 का लेवल आपके सामने डला हुआ है, ये बहुत ही की लेवल है, इसके ऊपर बाजार को नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर चार्ट पे, वीकली चार्ट पे आपके लिए निकल के आ रहा है 51.20 का, ठीक है। और सपोर्ट एरिया फिलहाल के लिए भी मान के चलिए $47। तो नीचे लगभग लगभग सपोर्ट एरिया के आसपास ही अभी बाजार यहां पर काम कर रही है। तो $47 इज अ सपोर्ट फॉर सिल्वर फॉर नेक्स्ट वीक, ठीक है। और रेजिस्टेंस के लिए 51 या मोटा मोटी मान के चल लीजिए $47 से लेकर $51 का जो एरिया है, ये बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करने वाला है, ठीक है। और काफी अच्छा है बाजार को ऊपर से, जैसे पिवोट फॉर्मेशन होता है ना, पिवोट क्या होता है, स्विंग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। केवल हम अगले वीक का क्लोजिंग को देखना चाहेंगे। अगर अगला वीक का क्लोज भी समझ लीजिए 51.20 के अगर ये नीचे अगले वीक का क्लोज कर देते तो काफी हद तक बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ चीजें हो सकती हैं कि बाजार आने वाले समय में यहाँ पर टॉप बना के नीचे की तरफ आने की कोशिश करे, ठीक है। मेरा पूरा विश्वास है कि ये सेशन आपके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग वाला रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आप लोग प्यार दिखाते रहिए। तो अगर आप दिखाएंगे तो आज एक सिल्वर के एनालिसिस हम नॉर्मली देते नहीं है, आज आपके लिए सिल्वर की भी एनालिसिस लेके आए। अगर आप बोलोगे हम बाकी कॉमोडिटीज की भी एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन आप अपना माइंड सीखने वाला रखिए, बिल्कुल भी न्यूज वाला माइंड नहीं रखना है कि हम यहाँ पर कोई न्यूज आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको सीखने वाला माइंड रखना, अगर सीखने वाला माइंड रखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए इस तरीके की चीजें आती रहेंगी और आप लोगों को सीखने के लिए मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।